This is an ABP Life podcast. Hi guys, welcome to another episode of Bollywood Binge and Beyond. I'm your host Niharika Nanda and once again I'm here with a really amazing creator. She is the wonderful Misha Agarwal. Hi. Misha, welcome to Bollywood Binge and Beyond. Hi, thank you so much for such lovely introduction. अरे ये तो बहुत बेसिक है, अभी हम अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे, अच्छे से आपकी तारीफ करेंगे, आप टेंशन मत लो. सो इनको आपने देखा ही होगा स्क्रॉल करते हुए. देखो ऐसा तो आज तक कोई इंसान है नहीं हमारी जनरेशन में जो रात को 3 बजे तक बैठ के स्क्रॉलिंग ना कर रहा हो. सो डेफिनेटली ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्क्रोलिंग यू वुड हैव स्टम्बल्ड अपॉन द फनीएस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग मीशा, जिनकी रैंट्स इतनी ज़्यादा रिलेटेबल होती है और ये ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ बोल जाती हैं कि समझ ही नहीं आता भाई हुआ क्या हिट किया. सो पहले तो द ओपनिंग क्वेश्चन हैज़ टू बी, हाउ डू यू डू इट? लाइक एक वो स्ट्रेट फेस के साथ हाउ डू यू डिलीवर सच अ फनी स्क्रिप्ट? पहली बात, मैंने कोई पैसे नहीं दिए इतनी तारीफ के लिए. बिल्कुल पेड नहीं है ये. बिल्कुल ऑर्गेनिक है. सो हाउ डू आई डू इट? एक्चुअली द थिंग इज कि जीवन में इतनी सारी खराब चीज़ें हो गई हैं कि फेस मेरा वैसे ही बन गया है. एंड बिन देयर डन दैट, रेस्टिंग बिच फेस वाली फीलिंग आ चुकी है एकदम. बिल्कुल. सो या आई कीप इट ऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ आई ओवर एक्ट तो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हाँ, इफ़ आई से थिंग्स अनरिलेटेबल तो मेरे को देख के लोग लगता है कि हाँ इसकी लाइफ है हमारी तरह. बिल्कुल. मतलब लोगों को भरोसा होता है मेरी बातों. ऐसा ही है. मतलब जो मैं फील कर रही हूँ वही ये फील कर रही है. ओके, सो नाउ दैट वी हैव दैट इन एन अंडरस्टैंडिंग, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है आजकल? बस बढ़िया. कट रही है. कट रही है, ये तो हाई फाइव ब्रो. बिल्कुल कट ही रही है बस, बाकी सब ठीक. हाँ बाकी सब ठीक. बस चल कॉपीराइट आ जाएगा. नहीं बोलने पे क्या आएगा. ओके, सो ये बताओ दैट ये पूरा कंटेंट क्रिएशन का आइडिया आया कैसे? रैंट्स का एंड ह्यूमरस कंटेंट बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये एक्चुअली मैं बड़ी हुई हूँ ऐसे शोज देख के. सो आई यूज्ड टू वॉच हैना मोंटाना लॉट. लाइक ऐसे स्टार बनने वाला, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंड ऑल, वो बचपन से कहीं ना कहीं है मेरे साथ. तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी. पहले लाइक माई फ्रेंड्स वर ऑलवेज डांसर्स एंड सिंगर्स. तो मेरे को लगा ना डांसिंग हो रही मेरे से ना सिंगिंग, कुछ तो होता होगा मुझसे. कोई तो हिडन टैलेंट होगा जो बाहर निकल के आ नहीं रहा है. इतना हिडन मिल ही नहीं रहा था मुझे. तो फिर देयर केम द शो कि इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज करके एक शो आता था. बट द थिंग इज मैं जिस होम टाउन से हूँ वहाँ ऑडिशन नहीं होता है कभी. मतलब वहाँ कभी ऑडिशन नहीं आया इस वजह से. तो मैंने मम्मी को एकदम मना चुना के रोग आके तैयार किया कि हम लोग चलेंगे बॉम्बे ऑडिशन देने, कि नेक्स्ट सीजन इसका आएगा हम जाएंगे. उसका नेक्स्ट सीजन ही नहीं आया. मैं कह रही हूँ ना कि देर इज समथिंग दैट पुशेज यू टू द पॉइंट कि भाई अब कंटेंट क्रिएशन ही करना है, अपना आप टैलेंट अब खुद ही अपने हाथ में लेके दिखाना है पूरी दुनिया को. हाँ. उसके बाद आई वॉज लाइक फिर तो वो छोड़ दिया, वो कोई आइडिया ही नहीं था. फिर ऐसा हुआ आई वॉज 16 तो मैं देखती थी कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा. सो माई मेन एंड गोल इज कि मेरे को कपिल शर्मा की तरह शो बनाना है. क्या बात है. पहली बार एक्सक्लूसिवली बता रही हूँ. एक्सक्लूसिवली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट. तो मुझे शो बनाना है. तो मैं थी 16 की और मैं और मम्मी बैठ के प्लान कर रहे हैं पापा कौन सी जमीन बेच के हम शो बनाएंगे. क्योंकि हमें इतना पता था कि कपिल को कहीं से भाई, पैसे इन्वेस्टमेंट मिले, चाहिए. उसने सही बात शो है. बनाया. तो वो भी लाइक फिर पापा ने नहीं दी जमीन. सैड लाइफ आई स्वेयर. फिर मम्मा गॉट टू नो अबाउट यूट्यूब फ्रॉम समवेयर कि यूट्यूब पे ऐसा कर सकते हैं. तो लाइक वी आर ऑलवेज कि मम्मी को कहाँ आता है. मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि यूट्यूब वीडियो एंड ऑल बना सकते हैं. एंड उस टाइम ऐसा था कि आई वॉज लाइक प्रिटी लोनली इन लाइफ. 11th-12th का टाइम था. सो माई फ्रेंड्स वर नॉट टॉकिंग, क्योंकि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था वो 11th में थी और उसका बॉयफ्रेंड कोई 25-26 साल का, एकदम रमेश, 12th फेल रमेश. बाप रे. तो मैंने उसे बोल दिया कि बंदा सही नहीं है. तो वो मुझसे बात करना बंद कर दी ऑब्वियसली. तो प्यार के आगे कहाँ दिखता है? मतलब लड़के कहते हैं ब्रोज बिफोर होज, लड़कियां कहाँ कहती हैं ये बात यार. तो दैट्स व्हेन फिर मैंने 11th में रात के 3 बजे बैठ के अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी. क्या बात है. मैं एग्जाम दे के आई थी. तो फिर माय फर्स्ट वीडियो वाज अ रैंट ऑन एग्जामिनेशन. फिर वहाँ से इट केप्ट ऑन गोइंग एंड हियर आई एम. बाप रे, कितने साल हो गए? It was 2017. Wow, and we are sitting in 2023. Long journey. Yes. And how does it feel now? Like
feels very surreal कि मैंने 16 पे जो सपने देखे थे वो पूरे हो रहे, like I am that 16-year-old self is proud of me today, must be. तो काफ़ी surreal, like feel ही नहीं होता कि हाँ अब लोग मिलते हैं, जो मैंने पहले कभी चाहा था कि हाँ ऐसे मैं बालकनी से निकलूँ, लोग पहचान ले मुझे। अभी हमने ऑफिस एंटर किया एंड यू हैड अ फैन। अब लोग पहचान लेते हैं। The day I actually, had a talk that we need to have this interview, that day I actually texted the POC, यार I love her content, bring her here. Literally. मैंने बोली थी ये बात and look, here you are. So चलो बात करते हैं, जैसे you said that आपके होम टाउन में नहीं वो opportunities आती थी, नहीं आते थे auditions. So होम टाउन से दिल्ली तक का रास्ता कैसा रहा? How has it been? Like बहुत अमेजिंग, लाइक होम टाउन में अब तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, मैं जहाँ से हूँ अब तो वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट आई हैड टू कम टू देयर, आई नेवर इमेजिन कि मैं दिल्ली आ जाऊँगी, एंड सो एवरीथिंग केप्ट मेकिंग सेंस और मैं यहाँ गई। लाइक माई सिस्टर्स वर्क हियर, दे हैव अ जॉब हियर, तो मैं आती हूँ बस उनके टुकड़ों पे मैं पल रही हूँ, वो रेंट भर रही है, कोई ग्रोसरी भर रही है, मैं रह रही हूँ यहाँ पे। कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद भाई कंटेंट क्रिएशन एकदम बढ़िया आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। सो हाउ हैज द डिफरेंस बिन, लाइक घर से दिल्ली में रहना, अडल्टिंग करना, हाउ हैज इट बिन? भाई अब समझ आता है, मम्मी जो खाना बना दे वो एकदम हेवन, उसको कुछ कम्पीट नहीं कर सकता। लाइक बचपन से हम लाइक कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी मर्जी से पिज्जा मंगा लूंगी, अपनी मर्जी से जो खाऊं, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, बस दाल चावल मिल जाए मतलब कहीं से। ये बात तो सच है, एक वो जैसे फसाड होता है ना दिमाग में, बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, वो ऐसे शैटर होता है ना, जब तुम सच में बड़े होते हो तब लगता है भाई छोटे ठीक थे। भाई कुछ नहीं होता, एक दिन मैंने कंडीशनर से बाल धो लिए, कुछ नहीं हो रहा है मुझसे भाई। शैम्पू करना भूल गए हैं हम लोग एडल्टिंग में, बट नहीं होता है, बिन देयर डन दैट। ऐसी हरकतें बहुत होती हैं, दिमाग कहीं और चल रहा होता है, 100 चीज़ दिमाग में चल रही होती है, और फिर तुम कुछ ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हो कि खुद पे लाना चाहती है, ये मैंने क्या किया, किसी को बताने लायक ही नहीं बचते हो। अभी कुछ दिन पहले दिस थिंग हैपेंड विद मी, अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड मी, कहता यार मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मुझे बात करनी है। मैंने कहा बता क्या हुआ? कहता मैं फेशियल कराने निकला था, मैं पेट्रोल पंप पे पहुंच गया और मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, सो प्लीज क्लियर आउट माय हेड। सो दैट वाज एन एग्जांपल। आई वाज लाइक भाई तू क्या सोच रहा है, तू गाड़ी साइड में लगा, पहले बात कर क्या हो गया, ऐसा कौन सा तूफान आ गया तेरी लाइफ में। सो ऐसी चीजें होती हैं, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अडल्टिंग एज अ होल। ओके, सो नाउ कमिंग टू योर कंटेंट, द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू क्रिएट। हमने बहुत सारे रैंट्स देखे हैं आपके पेज पे, वेदर इट इज़ फॉर रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज़ फॉर सिचुएशनशिप्स, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं रह चुके हैं। लेट्स जस्ट बी अडल्ट अबाउट इट एंड लेट्स एडमिट इट, एंड बी इट अबाउट लाइफ इन जनरल। सो व्हाट डू यू लाइक टू टॉक अबाउट द मोस्ट? सबसे ज़्यादा मज़ा किस टाइप के रैंट्स बनाने में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा तो रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली, like there's always something with the girlfriend, like the recent videos normal girlfriend, मुझे वो बात है normal and everyone's like you're a red flag, तुम हो तुम्हारी गलती है सारी। So yeah, relationships. So what according to you are the red flags? Me. So what are these things that you do that make you a red flag? So there was this part कि तुम like if I have a boyfriend, I'm like कि कॉल करो मुझे, तो अगर वो अब कॉल कर रहा है तो अब क्यों करे, अब तो मैंने कहा है तुम्हें कॉल करने को, अब तो मेरे कहने तुम चाहो, खुद सोचो और करो, तुम खुद ये चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट यार वैसे इसमें गलत तो क्या रेड फ्लैग वाली बात है? दुनिया ना समाज। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, अब इसी बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर सम ग्रीन फ्लैग्स दैट यू वांट in your partner, that you expect to be there in your partner? My biggest green flag I want is honesty in a relationship. मतलब cheat on me but tell me about it. इतनी honesty, just say honest to me, that's all. मतलब सच बात, तुमने कुछ किया आके बता दो, मुझे कहीं और से पता नहीं लगना चाहिए। Fair enough, cheat मत करना भाई, cheat करके मत फिर तो पता चल ही जाएगी किसी ना किसी तरह। But all in all honesty. Okay, all in all honesty is he has to be honest, and he has to respect, obviously respect, मतलब equally respect कि मैं तुम्हारी कर रही हूँ तो तुम भी मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करो। बस और सिंगल ही और ज़्यादा आते हैं, मिल जाएगा तो बता।
सिंगल लाइफ कैसी चल रही है? आओ बहन चुगली कर। कैसी चल रही है? कैसा लगता है अकेले जाके, या फिर जब जब दोस्त होते हैं ना, दोस्त रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तुम बैठे होते हो अभी भी ऐसे ही कि कुछ है नहीं, कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं एक्चुअली इतनी सिंगल हूँ कि मैं एक मतलब समवन आई मेट, तो उसका रिलेशनशिप चल रहा था 6 साल का, ठीक है, और मैं मिली उससे, अगले महीने उसका ब्रेकअप हो गया। So your singleness is very infectious. हाँ, लाइक वेरी लोग सिंगल हो जाते हैं मेरे आसपास। नहीं नहीं, आई एम श्योर दैट वाज नथिंग टू डू विद यू। दिल की दिल तसल्ली, दिल की तसल्ली। बट मुझे खुशी बहुत होती है। यार ये तो है, जब खुद का नहीं है तो फिर हाँ। ऑटोमेटिकली सामने से बंदा भी सिंगल हो जाए तो क्या जा रहा है, दैट इज अ गुड थिंग, नो? बिन देयर डन दैट। कुछ भी अंदर से तो खिलस्ती है कपल्स को देखकर। हाँ। कितना भी, यू नो, वी कैन बी एज मॉडेस्ट एज वी वांट टू बी, बट द रियलिटी इज द रियलिटी। कपल्स हमारे सामने बताया करें। हाँ, नहीं सीधी सी बात है, जाते नहीं भाई। सहा जाता, प्लीज प्लीज। ओके, सो अब यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ यूट्यूबर ऑल्सो, एंड आजकल क्रिएटर्स की ही जिसे कहते हैं ना धूम मची हुई है। एवरीवेयर वी सी ब्रांड्स, वी सी मूवीज, वी सी वेब सीरीज, everywhere we see creators, everywhere we see creators promoting it. So how is this creator life treating you? This, like, I am meeting the people I watched in movies only. Like, I'm getting the chance to meet people. I have been like ever since I started YouTube, they were the creators I used to watch and get inspired from, and I just met few of them. Like, it feels like surreal. It doesn't feel like a real, ऐसे fairy tale जैसा feel होता है। तो फिर ऐसा कौन सा एक क्रिएटर था जिनको, क्रिएटर, एक्टर, कुछ भी, कोई भी, जिनको देख के लगा यार ये मेरी लाइफ है, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, आई एम डूइंग दिस, ओ माय गॉड, लाइक वो ड्रीम कम ट्रू टाइप मोमेंट क्या था? खैर, ड्रीम कम ट्रू, लाइक आई डू नॉट हैव एन आइडियल क्रिएटर कि उससे मिलूं। आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन अराउंड. So there was this one creator I met in an event, and I like that creator because he is trolled very much on the internet. Achha, And okay. still he is like, he doesn't care less. So I like people for different reasons, ki someone how they handle hate, how they have been still doing it. So there was a few creators I met recently, and I'm in awe of them. Like, literally. कैसे कर लेते हो? अब ये बताओ आप कैसे कर लेते हो? Like, I mean, of course, as a creator, there must have been days where hate comments, you know, are put on your posts, and then there must be days जब slumps होते हैं. I mean, if you see millions, I'm sure you also see thousands, and you also see reels not performing. Yes. How do you deal with that? मैं तो रोने लगती हूँ। एक रील नहीं चलती, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई, मेरा करियर खत्म है। अरे ऐसा थोड़ा ना है यार, ऐसे कैसे चलेगा? तो लाइक स्टार्टिंग में हेट कमेंट्स यूज्ड टू लाइक वेरी मच हर्ट मी. तो दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, बिकॉज कोई मुझे कुछ बोल दे तो मुझे हर्ट हो जाता है, बहुत हर्ट. लाइक आई वाज 16 और 18 19 दैट टाइम, तो आई यूज्ड टू गेट हर्ट. बट देन ऑल्सो देयर इज क्रिटिसिज्म, देयर इज हेट. So, but I figured out the difference between criticism and hate recently only. I introspect a lot. कि criticism is something you can change about yourself, and hate is something you can't. कि अगर कोई मुझसे बोल रहा है कि मेरा all the time लाइनर ढंग से नहीं लगता है, तो अगर कोई मुझसे बोल रहा है लाइनर ढंग से नहीं लगा है, that is criticism. अगर कोई बोल रहा है मेरा मुंह अच्छा नहीं है तो वो तो भाई तुम अपनी सोच अपने पास ही रखो. We are not concerned about like it. people with no DP telling me कि मेरा मुंह अच्छा नहीं है. भाई पहले तुम तो हिम्मत कर लो अपना मुंह दिखाने की, दूसरे को क्या बोल रहे हो? बट लाइक अब जाके थोड़ा थिक स्किन्ड फील होता है कि ठीक है यार जो है. अब तो एवरीथिंग हैज बिकम कॉमेडी टू मी. किसी ने परसों मुझे मैदा बोल दिया. मैदा? Like people say anything and I find it really funny. Oh God, मैंने क्या यार, थोड़ा क्रिएटिव तो हो जाओ यार, मतलब सोच तो लो यार बोलने से पहले ना. बेइज्जती में मारो तो मतलब फंसी तो है. Okay, now let's play a game of rapid fire. Okay, sure. ठीक है, फटाफट आंसर करना है एंड फन आंसर्स देने हैं, ठीक है? हैम्पर मिलेगा? सॉरी बजट थोड़ा कम है हमारा गाइस, तो तारीफ मिल जाएगी. अच्छा रैपिड फायर कर दिया तो, बट उतना ही मिल पाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फेवरेट क्रिएटर्स. Favorite creators mostly same is my very much favorite. Totally. I like everyone in general. I watch everyone and I like everyone.
Okay. Someone you want to go on a date with, anyone in this entire world, creator, actor, celebrity, non-celebrity, कोई भी. Damon Salvatore. Like he has a vibe. TBD. Kid. I think that doesn't go, पता है. Even though इतने सालों पहले वो शो देखा, but it stays. yeah. It stays. कुछ There's a vibe है. thing for toxic people. तुम मेरी बहन ही हो. मैं यही कहने लगी थी अभी कि गर्ल्स कहीं ना कहीं हम जितना भी डिनाई कर लेना, we get attracted to toxicity. और फिर हम रोते हैं, भाई लाइफ बड़ी टॉक्सिक है. ओके, एन एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ का इन जनरल, कंटेंट बनाते हुए, कुछ भी, कभी भी. ऐसा भी कुछ याद नहीं आ रहा, यही एम्बैरेसिंग हो रहा है. सो या दिस मोमेंट आई जस्ट रिकॉग्नाइज्ड कि एक बार ऐसा था कि लाइक स्कूल में देयर वाज दिस टीचर, तो they pick on girls for no reason. You also made a reel on I that. made a reel and that is a true incident. कि एक बारी I was in a co-ed school, so I bought this white skirt which was way long. The skirts are like long, you need to alter it. So मैंने रातों रात पापा से मंगवाया, थी नहीं मेरे पास, तो मंगवाया, उसको ऑल्टर किया, वो थोड़ी छोटी हो गई. मैम कॉल्ड मी और पीछे मेरी क्लास के लाइक 2 लड़के हैं, एक लड़का जिसको मुझ पे क्रश है, एक उसका फ्रेंड, उसके सामने बुला के कह रही है तुमने ये छोटी इन्हें दोनों को दिखाने के लिए करी ना. क्या करूंगी मैं? यार जिसको क्रश हो, उसको तो ऑलरेडी क्रश हो, छोटी सी देख के क्या ही फर्क पड़ेगा. उस टाइम पे बड़ी embarrassment फील हुई. बहुत ज़्यादा. हाय. ओके, अब इसका ऑपोजिट, अ मेमोरेबल मोमेंट. मेमोरेबल जब लगा हाँ कुछ अचीव कर लिया है, कुछ बना लिया अपने लिए. So I did a Q&A session on my Instagram. It's not like very major memorable moment, but I did a Q&A, and there was this girl. She said कि I am like not feeling good. I am like in a very sad moment in life. So I asked her to text me. She texted me, and a month like she was failing her 11th basically. Okay. So something like that was happening. So she texted me and I gave her some advice and some things. And a week later she said कि I scored really good in 11. So that was really like this was something I was made for. I really love that. फिर मोटिवेशनल टॉक्स दो ना यार. कॉमेडी तो कर ही रहे, साथ में मोटिवेशन भी शुरू कर दो. लोग सीरियसली नहीं लेंगे मुझे. सीरियसली नहीं लेते लोग मुझे. कोई नहीं, मेहनत करो, वो भी हो जाएगा. टेड टॉक सीधा. ओके, योर मोस्ट यूज्ड ऐप ऑन योर फोन. Instagram. क्रिएटर हो, बनता भी समझ में आता है. ओके, लास्ट रील कौन सी देखी थी? लास्ट रील कौन सी, किसकी, विचोगे? क्या देखा था मैंने? इतनी सारी देख ली तो याद ही नहीं रहता है एक्चुअली. स्पोकन लाइक अ ट्रू जेनजी. और हम करते क्या पूरे? आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर. कोई बात नहीं, माफ किया इसके लिए. ओके, द लास्ट पर्सन यू टेक्स्टेड. लास्ट पर्सन आई टेक्स्टेड इज माई सिस्टर कि अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टूपिड बोलूँ तो मुझे बता दो. अभी तक तो यू डूइंग वेल, आई कैन अटेस्ट, नो वरीज. ओके, लास्ट वन, योर लास्ट डे ऑन अर्थ. ठीक है, आपको पता है दैट इट इज योर लास्ट डे ऑन अर्थ. व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल डू द एंटायर डे, और यू विल डेफिनेटली डू बिफोर दुनिया खत्म, कायनात आ गई है? Okay. So there is something like I want to be in a place where I can help people. Okay. I really love like if I can make your day better, that will make my like week better. So I just want to be in a position to be able to help people. That's all. I'm sure that your reels, the way they make people laugh, that is doing that as it is. Thank you. So up towards the end, अपने signature style में कुछ एक छोटी सी rant करके दिखा दो किसी भी चीज़ पे, किसी भी बारे में. And Avinder has, ये तो बनता ही है यार, अपने signature मीशा style में. Presenting the amazing मीशा अग्रवाल in her own element. Okay. काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि वो मेरे लिए सीरियस नहीं है, मुझे उससे नहीं मिलने जाना चाहिए. मेरी सिस्टर ने बोला, कई फ्रेंड्स ने बोला, और फिर मैं चली गई. वो कहता है कि लाइक लेट्स टेक इट कैजुअल, पर मैं तो उसे पति मान चुकी हूँ ना. मैं तो अपने 2 बच्चों का नाम भी कर चुकी हूँ. मैं तो लहंगा भी सेलेक्ट कर चुकी हूँ. बस एक बार पता चल जाए कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हम दोनों कपल गोल्स भी हो जाएंगे. ये हर लड़की की दिल की बात क्यों बोल दिया आपने? यहाँ पे आधी लड़कियां पिघल गई होंगी ये सुन के. एवरी गर्ल ऑन अ डेटिंग ऐप एवर.
ओके, इट वाज ग्रेट हैविंग यू मीशा. बहुत मजा आया आपसे बात करके. रिलेटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा ज्यादा है हमारा, विच इज द बेस्ट थिंग आई वुड से. बट कीप डूइंग द गुड वर्क. आई एम श्योर दैट यू विल ऑल्सो do a great job as a motivational speaker for sure. I am sure, and I am sure that आगे जाके we'll get to see more of you with many more stars, and soon you will be the star. Okay, thank you so much. Thank you. It was a pleasure having you, and keep listening to Bollywood Binge and Beyond on ABP Live podcast. Yes, thank you.